गर्भ स्तुति। नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही है कि श्री कृष्ण के जन्म होने से पहले कितनी बाधाएं, कितनी विशेष चीज़ें हुई। उस स्थिति में कैसे देवकी जी के पेट में श्री कृष्ण का वास हुआ या उनका जन्म हुआ उनके पेट से, तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है, ये सबको ही पता होगी। किंतु ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस समय सभी देवताओं ने मिलकर उनके कारागृह में आकर देव स्तुति की, जिसको गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। आज उसी गर्भ स्तुति के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और उसका पूरी तरह से हम पाठ करेंगे। अगर आप गर्भवती माता हैं तो इस स्तुति को अवश्य ही सुने, जिससे आपकी कोख में पल रहा जो भी बालक है उसको विशेष लाभ हो और उसके जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर होकर उसको भी संतुष्टि प्रदान हो और वो भी बहुत तेजस्वी बने। तो ये गर्भ स्तुति यहाँ से प्रारंभ होती है, जिसमें समस्त देवी देवता आकर आशीर्वाद देते हैं और देवकी जी को शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान वासुदेव जी के मन में आकर उनके मन से देवकी जी के मन में आ गए। वे प्राकृत जीवों के भांति गर्भस्थ नहीं हुए, यद्यपि देवकी जी को लीला से गर्भ स्थिति सी प्रतीत हुई। एक दिन देवताओं ने कंस के कारागार में आकर स्तुति की, जो गर्भ स्तुति के नाम से विख्यात है। अब वह स्तुति यहाँ से प्रारंभ होती है। परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग शुभ वचनों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति कर श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप, आप ही मधुर वाणी और सम दर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, हम सब आपके शरण में आए हैं। फिर सभी लोग यह संसार क्या है यह कहते हैं। इस प्रकार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्य में होते हैं और संत पुरुषों को बहुत ही सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगल भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ विरले लोग भी आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रत अपना चित्त लगा पाते हैं। आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों ना हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त जन सारे जगत के निकट पट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर की पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यह आपके चरण कमल की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्य पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमल की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ, मूढ़, मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के साथ दारों के सर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं।
कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्यमय सच्चिदानंद घन परम शिव दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करेंगे। प्रभु आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्यमय निज स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को ना हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशित वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम के और रूप स्वरूप निरूप नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्त जन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया है। धन्य है प्रभु। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु आप आज जन्म हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपकी लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो दैत्य के लेस से रहित सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु अपने जैसे अनेकों बार मत्स्य ही ग्रीवा कच्छ नरसिंह वाराह हंस राम परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की ओर तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस प्रकार देवता ने स्तुति कर कर वहां से विदा लिया और श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दोस्तों, यदि आप गर्भवती माता हैं और आप संतान प्राप्ति की कामना करती हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं, तो इस गर्भ स्थिति को प्रतिदिन सुने और इसके फल को प्राप्त करें। इस फल को जैसा ही हम स्मरण करते हैं, इस स्तुति को सुनते समय, वैसे ही संतान हमें प्राप्त होती है। हमें इस टाइम इतना ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रहना चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अपने मन को बहुत ही निर्मल रखना चाहिए, जिससे हमारी कोख में पल रहा संतान बहुत ही तेजस्वी हो और इस लोक के सभी सुख को प्राप्त करवाए आपको और वो खुद भी स्वयं भी प्राप्त करे। सूर्य के समान तेजस्वी हो, सभी ग्रहों की उस पर विशेष कृपा हो, किसी प्रकार की कठिनाइयाँ उसको ना आए जीवन में। इसी कामना के संग हम इस वीडियो से अब विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे कृष्ण अवश्य ही लिखें। जय श्री हरे कृष्ण।